वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन पे। ये वाली स्टेशन है, ये वाली जिस ट्रेन से हम आए हैं जिसका नाम है झेलम एक्सप्रेस। ये आती है पुणे से जम्मू तवी तक। तो मैंने तो वैसे तो मैं कटरा तक के लिए ट्रेन देख रहा था, बट एंड ऑफ द मूवमेंट मेरे को मिली नहीं। मैंने अभी सिर्फ यहाँ तक के लिए कर लिया। बाय रोड हम बाय बस से यहाँ से जाएंगे कटरा के लिए। ये है मेरी वाइफ, आप या जानते ही होंगे। तो तब हम यहाँ से आगे की प्रस्थान करेंगे और आज ही हम देखते हैं, आज इवनिंग में या फिर नाइट में अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी। तो ऐसे आपको यहाँ से, ये आपके सामने रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से आप वॉकिंग डिस्टेंस से आप नीचे आएंगे। यहाँ पे बहुत सारी आपको बसेस मिल जाएंगी गवर्नमेंट और प्राइवेट, जिनको आप लेकर यहाँ से कटरा के लिए जा सकते हैं। तो कुछ किराया इनका कुछ रहने वाला है 130 रुपये नॉन AC और 150 रुपये AC। ये वेरी करता है सीज़न बाय सीज़न, बाकी अभी तो यही प्राइस है। तो हम अभी तो लेंगे यहाँ से कटरा के लिए। ये हमें कटरा बस स्टैंड पे ड्रॉप करेगा नियर निहारिकापुरम। तो बने रहिए। तो गाइस हम आ चुके हैं कटरा में आप सामने देख सकते हैं त्रिकुटा पर्वत। यहाँ पे धूप अच्छी खासी हो रखी है। वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे। श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफ़ी कम है। सामने है मेरे मेन बाज़ार, कटरा मेन बाज़ार। और यहाँ से हम अभी, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मैं यहाँ से हम अब कुछ अपनी शॉपिंग करेंगे और फिर अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जय माता दी। तो अभी हम आए कटरा मार्केट में। कटरा मार्केट में आपको एक्सप्लोर करने में बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे गारमेंट शॉप्स मिल जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, पेशाब मिल जाएंगे, एंड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मुझे चाहिए वो है गारमेंट्स। मुझे लोअर और टी-शर्ट लेना है, क्योंकि मेरा लोअर उतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रहा है। और बिकॉज ये वाइट भी है तो मैं आई डोंट प्रेफर वाइट। और ट्रैकिंग बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और गंदा फील होने लगता है। ऐसा कि अभी परसों से यहाँ पे बारिश हुई है, तो बारिश के बाद ट्रैक भी हो सकता है थोड़ा गीला हो, बट इतनी धूप देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि गीला होगा। बट कल के मौसम में बोला गया बारिश है, तो देखें लेट्स सी कैसा रहता है। कल बारिश बनती है। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है डन। मैंने ले लिया अपने लिए एक लोअर और एक टी-शर्ट। अब चलते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है। शाम को ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे भीड़ तो है, काफ़ी लोग कर रहे हैं ट्रैक, ऑल दो ऐसा नहीं है कि लोग ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। माता का प्रेम ही ऐसा है कि सबको बुला ही लेती हैं। कुछ गर्मी सर्दी कुछ नहीं पता चलता। तो हम भी थोड़ा सा रेस्ट भी कर लें। 1 बजे जैसा मैंने बताया कि 1 बजे हम अभी कटरा आए थे, तो रेस्ट तो कर नहीं पाया अभी। बस सिर्फ मैंने फ्रेश हुआ और नहाया हूँ, उसके बाद सीधा मैं यहाँ पे आ गया। तो जैसे कि मतलब 4 बजे के आसपास हम ट्रैक स्टार्ट कर देंगे, चढ़ाई स्टार्ट करेंगे और प्यारी प्यारी हमारी माता रानी के दर्शन करने के लिए तो जय। गाइस हमारे सामने है कटरा बस स्टैंड का यात्रा पर्ची काउंटर। आप अपने यहाँ से RFID कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी यात्रा का प्रस्थान कर सकते हैं। बिना RFID कार्ड के आप यात्रा नहीं शुरुआत कर सकते। RFID में आपका लगेगा आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, और ये निःशुल्क रहेगा। ये है त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा। जय माता दी।
और आइए आपका टैक्सी स्टैंड भी दिख जाएगा आपको। यहाँ से टैक्सी अलग अलग जगहों के लिए मिल जाएगी कि आप अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, जैसे धनसर बाबा के लिए, उर्दुल के लिए और नौ देवी के लिए और शिवकोड़ी के लिए भी। जय माता दी। तो गाइज हमको एक हमारा सब्सक्राइबर मिल चुका है, पर भाई को एक दिक्कत है, भाई को हमारे चैनल का नाम नहीं पता, बट उसने मुझे देखा हुआ है। तो आप बताओ कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? थोड़ी ना देखता है आपने वहाँ का। तो तुमने कौन सी वीडियो देखी थी मेरी? वैष्णो देवी की देखी थी? वैष्णो देवी की देखी थी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष। तो आप क्या करते हो यहाँ पे? अंडे बेचता हूँ। अंडे बेचते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। पढ़ाई पे ध्यान देते हो? तो माता रानी के दर्शन करने कब कब जाते रहते हो? जाते रहते हो? चलो अब मेरे साथ मिलके बोल दो, जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों। आप देख सकते हैं हम तैयार हो चुके हैं। अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। अब टाइम हो रहा है शाम के 6, तो थोड़ा सा यहाँ से खा के चलेंगे, बाकी ट्रैक पे घूमेंगे। अब देख ही सकते हैं मौसम ऐसा है अभी यहाँ पे, धूप अच्छी खिली हुई है, सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में और रात की यात्रा का आनंद लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमें हमारा RFID कार्ड प्राप्त हो चुका है और मुझे मिल चुका है और मुझे मिल चुका है। तो अब यहाँ से हमारी ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होती है। बोलो जय माता दी। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मैं RFID कार्ड प्राप्त हो चुका है और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया अब तो अन्नपूर्णा भवन पे मेरे को अभी हमें प्लेन डोसा खाना था। मोटू को मेरी वो तो उसकी किस्मत नहीं है, सो मिला नहीं। तो अब हम जा रहे हैं मनोरंजन ढाबा पे, वहाँ के राजमा चावल ट्राई करने हैं, फिर हम निकलेंगे दक्षिणी द्वार की ओर। कमरा कोई। तो हमारा पराठा आ चुका है यहाँ पे। हम यहाँ पे पराठा ट्राई करेंगे। आलू पराठा लिया और चाय लिया। मोटू का फेवरेट आलू पराठा विद मसाला चाय। ये खाते हैं, फिर दक्षिण द्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ खाया था ये मनोरंजन ढाबा, आपने सुना होगा मनोरंजन ढाबा का। अभी यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट एंड होटल्स भी खुल गया है, तो हम इनके यहाँ पे खाया था। इनका रेट लिस्ट आप ये देख सकते हो। आलू पराठा और चाय काफ़ी अच्छा, चाय बहुत टेस्टी थी। मैं पर्सनल फेवरेट चाय मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ की। अब पकड़ते हैं ऑटो, सामने ऑटो आ गया है और फिर निकलते हैं दक्षिणी द्वार की ओर। जय माता। तो जी हमने ऑटो पे दो लोग इधर आ सकते हैं, दक्षिणी द्वार, दो लोग इधर आ सकते हैं, अपनी यात्रा प्रारंभ दो लोग मेरे साथ आ सकते हैं। दिखाते हैं कैसे भीड़ है और कैसे। जय माता दी दोस्तों। अब हम आ चुके हैं दक्षिणी द्वार पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम दक्षिणी द्वार आ चुका है और प्यारे प्यारे दर्शन माता रानी की स्क्रीन पे आप कर सकते हैं। जय माता दी। ये हमारे त्रिकुटा पर्वत और हम भी यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। जय माता दी। जय माता दी। क्या मेरी माता रानी लग रही है, क्या दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। कितना अच्छा, मतलब स्वर्ग जिसे कहते हैं ना, वो यही है दोस्तों, स्वर्ग। जय माता दी। माँ भवानी के दर्शन कीजिए। करते हैं अब हम यहाँ पे अपने चेकिंग कराते हैं और यात्रा स्टार्ट करते हैं। भीड़ अच्छी खासी हो गई है, जैसा कि बताया जा रहा था कि भीड़ कुछ नहीं है, बट लगातार 4 दिनों की जो छुट्टियां आ रही हैं उसकी वजह से भीड़ अच्छी खासी अब होने लगी है। जय माता दी। तो हमने अपनी चेकिंग करा ली है और चेकिंग पूरी हो चुकी है और देख सकते हैं हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। जय माता दी। तो आप देख सकते हैं अब अगर अब यहाँ से हम
दक्षिणी द्वार से हम थोड़ा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोनी स्टैंड पड़ा है जहाँ से आप अपने घोड़ा कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रॉली की भी सुविधा प्राप्त की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी आपसे कोई मिलते हैं तो हम आपको दिखाते हैं क्या, और उसकी प्राइसिंग हम आपको यहाँ पे चार्ट में ऊपर लगा दूंगा कि क्या प्राइसिंग है। फिक्स है सबके लिए। यहाँ से बाणगंगा से अर्धकुमारी तक या बाणगंगा से आपको भवन तक के लिए भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं इस पॉइंट पे जहाँ से हमारे दोनों रास्ते जाते हैं। यह नया रास्ता ताराकोट वाला, यहीं पे अपना भूषण कुमार जी का लंगर जो कई सालों से चल रहा है वो प्राप्त होगा। और यह हमारा प्राचीन पुराना रास्ता है। हम लेंगे हमारा रास्ता यहाँ से, क्योंकि हम पुराना, तो यहाँ से हम लेंगे अपना पुराना वाला रास्ता और यह है नीचे ताराकोट वाला रास्ता। जय मां। तो हमें यहाँ पे भैया जी मिल चुके हैं, ये बताएंगे हमें अर्धकुमारी तक के और ऊपर भवन तक के क्या चार्जेस रहते हैं पुनी के। तो भैया जी ऊपर जाने के लिए हमें अर्धकुमारी तक के क्या चार्जेस? पूरा जाओगे तो 1250 है, पूरा जाएंगे तो 1250 भवन तक। अर्धकुमारी 650 है, अर्धकुमारी के 650 रुपए। तो जिसमें वेट होता है कि कितने? नहीं कोई वेट नहीं, कोई वेट नहीं होता है। आप कैसे ले सकते हैं? आप जैसे मर्जी आओ। आप रिसेंटली अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं तो भैया जी आप निकल सकते हैं और यहाँ पे अपनी यात्रा को जय मां बाबा बोल साचे दरबार की जय। बीच बीच में आपको ऐसे साइन बोर्ड भी मिल जाएंगे जिससे आपको आप पता कर सकते हैं आप क्या कितनी दूरी पे है। जैसे यहाँ पे चरण पादुका मंदिर यहाँ से सिर्फ मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे और अर्धकुमारी यहाँ से 5.4 किलोमीटर की दूरी पे। मेडिकल डिस्पेंसरी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और प्री मुंडन शॉप यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग बाणगंगा पहुँच चुके हैं। जल का स्तर बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी श्रद्धालु जल की छींटे लगा रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी के प्यास लगने के कारण माता रानी ने बाण चला के उनकी प्यास बुझाई थी, इसलिए उनको इसको बाणगंगा बोलते हैं। और दूसरी स्टोरी है कि माता रानी ने अपने केश भी यहाँ पे धोए थे, इसलिए बालगंगा भी कहते हैं। यहाँ पे बातें घाट ऊपर भी है, श्रद्धालु कुछ यहाँ भी नहाते हैं और ऊपर भी नहाते हैं। तो हम दिखाएंगे आपको ऊपर वाला बातें घाट। और दूसरी मेरे को आप लोगों से अपील ये है कि कृपया यहाँ पे इतनी गंदगी ना मचाएं। तीर्थ स्थान को साफ रखना हमारा काम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कूड़ा कचरा मचा रखा है। अगर हम ही इसको साफ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? साइन बोर्ड है, सब है, बट हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका ध्यान रखें। जय माता दी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बोल के जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो चलते चलते हम आ चुके हैं प्रथम शॉर्टकट सीढ़ी मार्ग के पास। यहाँ से पहली सीढ़ी का मार्ग लेते हैं जो कि है 425 सीढ़ी, पर हम लेंगे यहाँ से पैदल मार्ग। कहते हैं कि यहाँ पे सब इंस्ट्रक्शन पे लिखा है जो जिनको अस्थमा के पेशेंट्स हैं जो सीने सीढ़ी देते हैं, कृपया वो सीढ़ियों का प्रयोग ना करें क्योंकि इससे तबीयत खराब हो सकती है। जय माता दी। ऐसे आपको बीच बीच में ट्रॉली भी रेंट पे मिल सकती है जिसका किराया होता है 200 रुपये। आप खुद भी लेके जा सकते हैं। और जो आपको भैया वो लेके जाते हैं बग्गी वाले भैया, वो लेते हैं 550 रुपये भवन का एक टाइम। आप उसको अपने बच्चों को भी भेज सकते हैं। तो हम आ चुके हैं शुक्रा भवन पे। शुक्रा भवन पे आपको फ्री लंगर मिल जाएगा, निःशुल्क लंगर मिल जाएगा और आप बैठने की खूब अच्छी व्यवस्था होती है। माता रानी का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अपनी यात्रा को खूब आरामदायक बनाने के लिए आप धीरे धीरे स्टॉप लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कि आप चलते जाएं। स्टडी एंड स्लोली चलेंगे तो आप अच्छे से यात्रा को सफल कर सकते हैं। जी हम आ चुके हैं यहाँ पे बाथिंग घाट पे और हम अंदर दिखाते हैं बाथिंग घाट की कैसे आती है। यहाँ पे मतलब शाइन बोर्ड की तरफ से काफ़ी अच्छे खाने की व्यवस्था है और यहाँ पे मुंडन शॉप भी है जो कि निःशुल्क रहती है। तो जी भक्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे नहाने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है।
ये है बाणगंगा का बाथिंग घाट। अब वो है यहाँ पे मुंडन शॉप जो कि निःशुल्क रहती है। यहाँ पे सेपरेट है महिलाओं के लिए वो सेक्शन है और यहाँ पे जेंट्स के लिए है। दूसरा एक मेरी दूसरों सबसे प्रार्थना है कि कृपया ऐसी जगहों पे वर्जित होता है कि आप अपने वस्त्र को इसमें धोते हैं और निचोड़ते हैं अपने वस्त्र को, जो कि गलत है। ताकि आप यहाँ पे नहाएं, पानी काफ़ी सुंदर है। हम भी यहाँ पे जल के छींटे डालेंगे क्योंकि हम नीचे से नहा के चलेंगे। ओ भाई क्या बात है। यात्रा में आपको कई ऐसे सुंदर सुंदर मंदिरों के दर्शन भी होते जाते हैं, जैसे यह गीता मंदिर। जय माता दी। यात्रा मार्ग में आपको ऐसे मेडिकल यूनिट्स भी मिल जाएंगी। ये पहली प्रथम मेडिकल यूनिट है जिसका पतंजलि चरण पादुका मेडिकल यूनिट है। सो यहाँ पे निःशुल्क आपको जो भी आपकी परेशानी है उसके बारे में आप बताकर उसके बारे में आप बताकर अपनी निःशुल्क मेडिसिन ले सकते हैं। तो शाइन बोर्ड द्वारा काफ़ी अच्छा वो प्रबंध किया गया है। ट्रैक पे काफ़ी अच्छी सफाई है। ऑल्दो बोला गया है कि परसों यहाँ पे बारिश हुई थी, ट्रैक काफ़ी गंदा हो गया था, गीला हो गया था। हाँ, घोड़े और जो ये चलते हैं कचड़, इनके जो वेस्ट होता है उसकी वजह से ट्रैक काफ़ी गंदा हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है। बट जो साइन बोर्ड की सर्विसेज हैं, जो भी उनके स्टाफ है, वो लगातार निरंतर इसको साफ करते रहते हैं और हमारे ट्रैक को और अच्छा बनाते हैं, हमारी यात्रा को भी बहुत सुंदर बनाते हैं। आपको रास्ते में ऐसे कई सारी शॉप्स मिल जाएंगी। अगर आपको प्रसाद लेना है, चुनरी लेनी है माता रानी की इत्यादि, कुछ भी फोटोज घर के लिए लेनी है या फिर चढ़ाने के लिए लेनी है, तो आपको सबकी सुविधा मिल जाएगी। जय माता दी। तो जी हम आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर पे। अंदर अब माता रानी के दर्शन कराते हैं। यहाँ की स्टोरी है कि जब भैरव बाबा अब माता रानी का पीछा कर रहे थे, तो यहाँ पे माता रानी ने रुक के उनको पीछे पलट के देखा था कि भैरव जी आ रहे हैं या नहीं, तो उनके श्री चरण चिन्ह के निशान यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हम दर्शन यहाँ से अर्धकुमारी की दूरी है 2.5 किलोमीटर और यहाँ से इंद्रप्रस्थ हो जाने की दूरी है 2 किलोमीटर। यात्रा मार्ग पे आपको ऐसे जगह जगह पे रेस्ट पॉइंट्स और टॉयलेट की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। और
साथ ही साथ आपको पीने के जल की सुविधा भी प्राप्त रहेगी। रास्ते में आपको खाने पीने की काफ़ी अच्छी सुविधा मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको आपके सामने दिखा सकता हूँ। यहाँ पे बीकानेर वाले का आउटलेट भी खुला हुआ है, इसमें आप पूरी सब्जी, बाकी छोले भटूरे, राज कचौड़ी, जो भी आप इत्यादि आप खाना चाहें, स्वीट्स वगैरह आप हम ले सकते हैं। ये आपके रास्ते में पड़ेगा अर्धकुमारी से पहले। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि सीढ़ियाँ पे सभी सीढ़ियाँ लिखी होती है कि अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं और अगर आपको बीपी की दिक्कत है तो आप ये सीढ़ियाँ ना लें। सीढ़ियाँ शॉर्टकट लगती हैं पर आपको बाद में पता चलता है कि वो लॉन्ग कट है, इसलिए आगे चलते हैं बोल के जयकारा माँ शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और लीजिए चलते चलते हम आ चुके हैं आलोक भोजनालय पे। यहाँ से आपको कटरा का व्यू मिल जाएगा और आपको यहाँ पे श्राइन बोर्ड द्वारा खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। मेन्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। सेल्फ सर्विस रहती है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे टेस्ट में रहता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ से कटरा का व्यू कुछ इस तरीके से रहने वाला है। जय माता दी। तो जो नीचे हमने आपको दिखाई थी 526 सीढ़ियाँ, वो यहाँ आके ख़त्म होती हैं और यहाँ से अभी भी भवन की दूरी काफ़ी है और अर्धकुमारी यहाँ से रह गया है सिर्फ 1.5 किलोमीटर। यात्रा मार्ग में आपको कुछ भी इमरजेंसी पड़ती है तो आप इन नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स है, आप इन पे संपर्क कर सकते हैं। लो जी, हम पहुंच गए हैं समीर व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे भी आपको श्राइन बोर्ड द्वारा चाय नाश्ता और बाकी चीज़ों का प्रबंध हो जाएगा और यहाँ से कटरा का व्यू भी मिल जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यात्रा पे लाइट जा चुकी है और बारिश हो चुकी है बहुत तेज, और आपका ये देखा बस। तो जी भक्तों, हम रुकते रुकाते चलते चलाते बारिश का आनंद लेते लेते अब इंद्रप्रस्थ भोजनालय पहुंच गए हैं। यहाँ से इंद्रप्रस्थ डाइवर्जन पॉइंट आएगा जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जहाँ से हम बैटरी कार के लिए जाते हैं और अर्धकुमारी के लिए जाते हैं। जहाँ से आपके भवन जाने के 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, एक हिमकोटी और दूसरा हाथी मत्था। तो ये जी है हमारा इंद्रप्रस्थ डाइवर्जन पॉइंट। यहाँ से हिमकोटी की ओर रास्ता जाता है, एक रास्ता जाता है हिमकोटी की ओर, एक रास्ता जाता है भवन में हाथी मत्था। हिमकोटी आपको पड़ेगा 5.5 किलोमीटर और हाथी मत्थे वाला रास्ता पड़ेगा आपको 6.5 किलोमीटर। हिमकोटी से आपको ये रास्ते से आपको मिलेगी वैन की सुविधा, जो भी आप इलेक्ट्रिक वैन आप भवन के लिए बुक करते हैं वो इधर से जाता है। और अगर आप ये रास्ता लेते हैं तो अर्धकुमारी भवन आपका स्किप हो जाएगा। हम लोग जाएंगे हिमकोटी से ही जाएंगे बट और हाथी मत्थे रास्ते से हम लेंगे अर्धकुमारी माता रानी के दर्शन करेंगे, फिर हम चेंज करके हो जाएंगे हिमकोटी रास्ता से। जी यात्रा मार्ग पे अपना ध्यान रखें। बहुत से श्रद्धालु ऐसे हादसे के शिकार हो जाते हैं, वैसे कुछ हुआ नहीं है सीरियस। किसी के पैरों में मोच आ गई है इसलिए यहाँ से एम्बुलेंस जा रही है उनको नीचे पिक करने। नीचे मैंने अभी देखा था तो बस ये इसलिए। बाकी आप यहाँ से नज़ारे देखिए, बार बार जो बिजली कड़क रही है ना, ऐसा लग रहा है माता रानी हमें देख रही है कि आ जाओ बेटा जल्दी ऊपर आओ और हम इस दर्शन करो, मुझसे मिलना है आप लोगों से।
तो अभी देखिए माता रानी कैसा होती है। माता रानी आप हैं, बोलो साचे दरबार की जय। है माता रानी। जय माता रानी, आप हमें देख रहे हैं। लो जी लो, चलते चलते हम आरती कुमारी पहुंच गए। आरती कुमारी वेटिंग हॉल आपके सामने है, आगे मेडिकल डिस्पेंसरी है आरती कुमारी, और नीचे का व्यू चेक कर लीजिए आप, क्या व्यू है, क्या मौसम है। ये है हम लोग कुछ हालत इतना चलने के बाद धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ थोड़ा स्लो चलती है, मैं चल लेता हूँ। बट जब परिवार साथ होता है तो ऐसे ही ट्रैक हो पाता है। तुम्हारी माता रानी के दर्शन करा थोड़ी देर में आपको, और फिर यात्रा आगे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा अंदर अंदर भी आपको बैठ कर आराम कर रहे हैं, चलो डिस्टर्ब नहीं करते हैं और आगे चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी तो पहुंच चुके हैं आरती कुमारी। इतनी मुशक्कत के बाद वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो माँ भवानी के दर्शन के आरती कुमारी माता के यहाँ की माता दी। यहाँ का कहना है कि माता रानी जब यहाँ आई थी तो एक गुफा है, गर्भजून गुफा, जिसमें 9 माह माता रानी ने वास किया था, तो इसलिए आरती कुमारी जी का यहाँ पे कहा जाता है। तो क्या बारिश के कारण और यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है, इसलिए भीड़ कम है। ऑल तो यहाँ पे वेटिंग हॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और वहाँ पे देख सकते हैं काउंटर नंबर पे भी बहुत भीड़ है, कंबल के लिए भी बहुत भीड़। तो अभी आरती और नो सिंह टीवी पे तो नहीं आपको दिख पाएगा अंदर का नज़ारे, बट आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए, और माता रानी आप सबका आशीर्वाद बनाए रखे, और हमारी यात्रा ऐसे ही सफल और सुखमय बनाए रखे। जयकारा मेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। लो जी, अभी हम पहुंच गए हैं ताराकोट और हिमकोटी डाइवर्जन पॉइंट पे। यहाँ से जो ताराकोट वाला आपका नया वाला रास्ता है, ये आपका नीचे है, यहाँ से आके आपको हिमकोटी वाले पे मिलता है। ये जो ऊपर से रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है आरती कुमारी से, और ये जो नीचे से आ रहा है जो मैंने आपको बताया इंद्रप्रस्थ डाइवर्जन पॉइंट, ये वो है जहाँ से आप वैन आपको मिलती है। ये तीनों ही रास्ते यहाँ पे आके मिल जाते हैं, और सेम एक रास्ता बन जाता है ये हिमकोटी वाला, जो भवन की ओर जाता है। रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे कोई आपको पिट्ठू घोड़े और कुछ नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे वैन मिलेगी और पैदल यात्री मिलेंगे। सफाई बहुत एक नंबर है, लाइट और सेफ्टी की बहुत ध्यान रखा गया है। तो जी हम चलते चलते आ गए हैं अपना सत्या भोजनालय पे। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं कैसी है, भीड़ तो अच्छी खासी है श्रद्धालुओं की, काफ़ी लोग थके हुए भी दिख रहे हैं, पर हारना नहीं है, भवन थोड़ी ही दूर है। तो वक्त देखते ही देखते हम लोग डोसा पॉइंट पहुंच चुके हैं। ये तो है, ये तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि, या फिर मैं ही करता हूँ। जैसे ही हम लोग आरती कुमारी के बाद थोड़ा चलते हैं और कदम फील होता है कि थक गए हैं, बट कदम अपने आप चल रहे होते हैं, पता नहीं चलता कि कब डोसा पॉइंट अगर कब हम पहुँचेंगे। तो डोसा पॉइंट पर कुछ भीड़ ऐसी है, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है यात्रियों की, और ये हमारा डोसा पॉइंट है अभी। और इधर आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा राजमा चावल, कढ़ी चावल एंड बाकी कॉफ़ी और खिचड़ी जो भी अवेलेबल होगा। सामने प्राइस लिस्ट में आपको पास दिखा देता हूँ एक बार। ये यहाँ की प्राइस लिस्ट होगी, ये सब आइटम्स आपको शाइन वर्क की तरफ से मिल जाएगा।
माता रानी के दरबार पे और हमें वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है बट जो वेदर था आज का उसके हिसाब से हम पहुंच तो गए हैं। तो मेरे साथ है मोटू। मोटू कैसा रहा आपका ऑल ओवर ट्रैक? वेदर कैसा था आज का? और यहाँ आके माता रानी के दर्शन करने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत सुकून मिल रहा है, जन्नत ऐसा लग रहा है सारी थकान उतर गई हो एक ही बार में। और इसी वजह से एक इस पल एक सीन के लिए हमने इतना ट्रैक किया, इतनी दूर से दिल्ली से हम आते हैं। माँ का जो घर होता है, माँ की जो गोद होती है वो जन्नत होती है और वैसा ही है। बिल्कुल, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही कि जो माँ का घर होता है वो एकदम जन्नत जैसा है और सच में जन्नत फील होती भी है, वो आप सब भी फील कर सकते माँ ही हैं। जन्नत है, माँ माँ ही जन्नत है, माँ ही सब कुछ है। तो अब हम नहाते हैं और वैसे देखेंगे कि नहाते हैं कि नहीं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। वैसे तो हम नीचे से नहा कर आए हैं और ऐसा कुछ हमने मतलब वॉशरूम वगैरह भी यूज़ किया है, तो आई थिंक फिर भी देखते हैं जैसा प्लान रहेगा। और उसके बाद फिर हम दर्शन की लाइन में लगेंगे दर्शन के लिए। वैसे अभी यहाँ से जितना मुझे दिख पा रहा है, अगर आप भी देख सके तो अभी कुछ ज़्यादा स्काई वॉक पे भीड़ नहीं है। श्रद्धालु की भीड़ यहाँ पे खूब हो चुकी है भवन पे। अब कुछ लोग नहाएंगे और बाकी दर्शनों की लाइन में लगेंगे, तो वैसे वैसे भीड़ बढ़ेगी। तो एज ऑफ नाउ अभी तो ज़्यादा भीड़ स्काई वॉक पे नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं दर्शन माता रानी के, प्यारे प्यारे दर्शन हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम भैरव बाबा के लिए निकलेंगे और फिर सुबह हमारी कल वापसी की ट्रेन भी है। तो गाइस हम नीचे से दर्शन करके ऊपर आ चुके हैं यहाँ भैरव बाबा से। 1.5 घंटा हमें लाइन में लग गया था, बहुत रश है, बहुत देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। पूरा वहाँ से यहाँ तक लाइन ही लाइन, पीछे तक लाइन आ रही है, बहुत भीड़ है। में 1.5 घंटा हो गया तब जाके अब दर्शन हुए। भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत प्यारे तसल्ली पूर्वक हुए। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी निकाल दिया हो हमें। और आकर मैंने इसलिए नहीं ब्लॉग बनाया क्योंकि जब आते ही हमने देखा कि बहुत रश है, जल्दी फटाफट लाइन में लग गए। तो हमारी यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है। तो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा यहीं पे समाप्त हुई। बहुत अच्छे दर्शन हुए ऊपर के भैरव बाबा के, माता रानी के। हमने दो बार हमने दर्शन किए, दोनों बार इतने अच्छे दर्शन हुए। दिल जैसे कहते हैं ना कि तसल्ली पूर्वक हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे से, खूब अच्छा है। गुफा के दर्शन भी किए हमने गुफा के दर्शन भी किए गाइस। मतलब जहाँ से जो माता रानी की गुफा है, मेन पिंडिया है, वहाँ से जो गुफा के आपने देखा होगा आरती के टाइम पे, तो उनके भी खूब अच्छे से दर्शन किए। तो इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि नीचे जाने के लिए दिखाने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ सेम रूट है। हम सेम रूट से ही नीचे जाएंगे। यहाँ से अभी हम भवन वापस जाएंगे, भवन से अपना सामान लेंगे, वहाँ पे हमने लॉकर में सबमिट किया हुआ है, और फिर वहीं से सेम रास्ता हम हिमकोटी वाला ही लेंगे और नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी नए हैं तो आपकी बहुत ज़रूरत होगी, और माता रानी के आशीर्वाद की भी ज़रूरत होगी। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय। बोलो जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। ठीक है, वाइंड अप करने से पहले एक माता रानी की एक झलक और दिखा देता हूँ, आपके लिए बोनस हो जाएगा।